मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये हम पहले भी पढ़ कर आए हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की एग्जांपल हमने दी थी, जिसमें हमने जहाँ पर हमने नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र किया था। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का जब हम लेक्चर कवर कर रहे थे तो उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स कहलाते हैं। वो जो एक मुल्क के बॉर्डर से बाहर जाके कोई भी एक्टिविटीज़ करें उसको ट्रांसनेशनल एक्टर्स कहा जाता है। जैसे टेररिस्ट को मेलवोलेंट और टेररिस्ट होते हैं, उनको भी ट्रांसनेशनल एक्टर्स इस वजह से कहा जाता है कि वो अपने मुल्क का बॉर्डर छोड़कर दूसरे मुल्क में एक्टिविटीज़ करते हैं। इसी तरह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी ट्रांसनेशनल एक्टर्स होती हैं, या इनको क्या कहा जाता है, नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है, यानी कि उस गवर्नमेंट का वो हिस्सा नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पर बहुत सारी फ़ॉरेन जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड है, पिज़्ज़ा है, या पेप्सी, कोका कोला वगैरह, तो ये फ़ॉरेन ब्रांड्स हैं, ये पाकिस्तानी या लोकल कंपनीज नहीं हैं। तो इस वजह से हम इनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहेंगे। अ कंपनी बेस्ड इन वन स्टेट विथ अफिलिएटेड ब्रांचेस, कि उसकी एफिलिएटेड ब्रांचेस, उसी की ब्रांचेस आर सब्सिडरीज ऑपरेटिंग इन अदर स्टेट्स, या उसकी सब ब्रांचेस जो है वो दूसरे स्टेट्स, दूसरे मुल्कों में काम कर रही हों, तो इसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहेंगे। MNCs ऑपरेट्स ऑन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस इन मैनी कंट्रीज साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, जैसे कि रात को हम KFC या मैकडोनल्ड पे जाते हैं, तो ये क्योंकि एक तरह का डाइनिंग इन्वायरमेंट हमें देते हैं रात के खाने का, कि रात को ही लोग जाते हैं, दिन में तो ये नहीं होते। तो कहीं कहीं पर होते भी होंगे, लेकिन नॉर्मली ये रात को ओपन होते हैं, मेजॉरिटी। हाँ, तो कहने का मकसद है कि ये फॉरेन में भी ऐसा ही है। तो ये साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे होते हैं विद फिक्स फैसिलिटीज़ उनकी मुकर्रर होती हैं, एंड एम्प्लॉयज़ इन ईच, हर मुल्क में उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है तो उसके एम्प्लॉयज़ कौन से होंगे, यहीं के लोकल लोग उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं। दीज आर इन द टेंस ऑफ थाउजेंड्स वर्ल्ड वाइड, ये कई हज़ार हैं, एक दो नहीं है, कई हज़ार हैं, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में कवर भी किया था इनसे रिलेटेड, जिसमें इसकी कुछ टाइप्स बताई जा रही हैं कि इसकी चंद टाइप्स हैं, जिसमें एक इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस है। ये जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं जो गुड्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन मेक्स गुड्स इन फैक्ट्रीज इन वेरियस कंट्रीज़ एंड सेल देम टू बिजनेसेस कंज्यूमर्स इन वेरियस कंट्रीज़। बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों में ये बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट कर रही होती हैं, और वो जो गुड्स वो बनाती हैं, फिनिश गुड्स जिनको कहा जाता है, वो जो फिनिश गुड्स बनाती हैं, उन फिनिश गुड्स को वो दूसरी कंट्रीज़ में वो सेल भी कर रही होती हैं। क्या यूज़ करते हैं? हाँ हाँ, रेडी, बिल्कुल। तो ये जो, जैसे हमने उस दिन जो है ना ये ऑप्टोमा की कंपनी का जिक्र किया था कि इसकी जो है ना मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिहाज से चाइना में भी इसकी ब्रांचेस हैं, और यही जो है ना वो बाहर से आपकी यूरोप से भी मिल जाएगा, लेकिन एशिया में चाइना से मिल जाएगा, तो चाइना से सस्ता पड़ेगा क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी। इंडस्ट्रीज़ द ऑटोमोबाइल्स, जैसे मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल्स की जो कारें वगैरह बनाते हैं, तो ये ऑयल की, जैसे कि गल्फ़ में हमने पढ़ा कि ओपेक के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से, कि चंद मुल्क हैं उन्होंने एक ओलिगोपोली कायम की हुई है। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, और इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ जो है ना ये बनी हुई हैं, ये सब कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़, ये इनकी सब्सिडीज़ बनी हुई हैं बाकी मुल्कों में। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लार्जेस्ट MNCs आर बेस्ड इन G8 स्टेट्स। तो ज़्यादातर जो ये आपको इनकी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आपको मिलती हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वो इन G8 स्टेट से आती हैं। G8 स्टेट में वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 लड़ी थी। कौन से मुल्कों ने? जर्मनी ने, जापान ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, रशिया ने, फ्रांस ने,
इटली ने, चाइना चाइना खैर वो G20 में आता है, चाइना इसमें नहीं आता। तो G20 में भी ये मुल्क G20 में भी आते हैं, लेकिन G8 ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ग्लोबली जो ऑपरेट कर रही हैं वो इन्हीं स्टेट्स की कर रही हैं। और इसी तरह आपकी फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, तो ये बैंकिंग सेक्टर्स, बैंक्स जैसे हमारे यहाँ सखर में जो है ना, ये एडवांस बैंक है, इधर पता नहीं है या नहीं, लेकिन सखर में एडवांस बैंक है जो कि कहते हैं कि एक ज्यू की है, बेसिकली नॉट अ मुस्लिम। तो फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस आल्सो ऑपरेट मल्टीनेशनल ऑल्दो ऑफन विथ मोर रिस्ट्रिक्शंस देन इंडिविजुअल एमएनसीज। इनमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती है। अमंग द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी जो ग्लोबल, जैसे कि आपने सुना है कि कराची में जो है ना चाइना बैंक भी है। तो इस तरह यहाँ पर आपकी एक पंजाब प्रोविंस की बैंक लगी हुई है पंजाब बैंक के नाम से। ये तो खैर प्रोविंशियल है, लेकिन हम ग्लोबल स्टेट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट्स ने एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पर एम्बेसीज़ कायम की हुई हैं, तो इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ ने बैंक्स भी कायम किए हुए हैं, अपनी बैंक्स भी उन्होंने कायम किए हुए हैं। द यूनाइटेड स्टेट डज नॉट होल्ड अ लीडिंग पोजीशन, लेकिन इन जितनी भी बैंक्स बनी हुई हैं उनमें अमेरिका की जो बैंक्स हैं वो ग्लोबली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिहाज से वो काम बाकी कंट्रीज़ में नहीं हो रही होता है, उनकी बैंकिंग ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, उनकी सब्सिडीज़ या बाकी जो उनके जो है ना कॉरपोरेशंस नहीं बनी हुई है। इट रिफ्लेक्ट्स द यूएस एंटी ट्रस्ट पॉलिसी, ये इस वजह से कि अमेरिका में ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, क्योंकि 2008 में बैंकिंग सेक्टर ने उनको डुबा दिया था। 2008 में वो अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर की वजह से एक रिसेशन पीरियड चला, रिसेशन पीरियड जहाँ पर डॉलर डिवैल्यू हो रहा था और कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, उसके पीछे बैंकिंग सेक्टर था। बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया कि जो भी इनके पास आ रहा था उस वक्त एक इंडस्ट्रियल बूम चल रहा था और बैंक चाहती थी कि भाई लोगों को लोन दें, जाहिर सी बात है उनको लोन दें, और जो ई स्टेट में रियल इस्टेट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बाय करे तो जाहिर सी बात है उसको 50-60 लाख तो चाहिए, 30 लाख, 1 करोड़, 50 या 2 करोड़, लिहाज वो देखा जाए कि कितनी प्रॉपर्टी वो बाय करता है, उस लिहाज से उनको लोन दिया गया। जब लोन दिया गया तो रिकवरी इसकी रुक गई, जब रिकवरी रुक गई तो अमेरिका रिसेशन में चला गया 2008 में। तो इस वजह से अमेरिका में एक एंटी ट्रस्ट पॉलिसी पाई जाती है बैंकिंग्स को लेकर, और इस एंटी ट्रस्ट पॉलिसी की वजह से वो लिमिट्स लगा देते हैं बैंकिंग सेक्टर पर जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन से, कि वो जो अमेरिका की जियोग्राफिकल एक्सपेंशन से उससे बाहर वो ना जाए। जैसे कि एशिया में इनकी बैंक्स नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी, चाइना की मैंने एग्जांपल दी कि चाइना की यहाँ पर बैंक्स है तो इनकी नहीं मिलती। और इसी तरह बहुत सारी सर्विसेज भी हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड एक सर्विस है, ये फास्ट फूड चेन में आती है कि लोगों को फूड सर्व किया जाता है। और अमेरिका की टेलीफोन या टेलीग्राफ की जो चीज़ें हैं ये आपकी सर्विस में आती हैं। जैसे कि नेटवर्क, जो नेट हम यूज़ करते हैं 3G 4G या फाइबर ऑप्टिक्स से ज़रिए जो पाकिस्तान नेट यूज़ करता है, ये भी उन्हीं से आती है। ये सर्विसेज भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। इसमें नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है कि कोई कंपनी आपके यहाँ इन्वेस्ट करे या आपकी उस एक इंडस्ट्री को वो ऑन करे। द एक्विजिशन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री ऑफ कंट्रोलिंग ओवर अ न्यू आर एग्जिस्टिंग बिजनेस इन एन अदर कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कि कोई एक मुल्क वो किसी दूसरे मुल्क की एग्जिस्टिंग बिजनेस को, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, कोई कॉरपोरेशन हो, उसको किसी दूसरे मुल्क में जाकर ऑन करें कि भाई ये जो आपकी कंपनी है बाटा वाली है हमने ले ली, भाई आपकी ये जो कंपनी है टेक्सटाइल वाली है हमने ले ली, भाई आपकी
आयरन जो है ये स्टील मिल हमने ले ली। तो इस तरह जो है ना ये करते हैं। अब इसके मेथड्स क्या होते हैं? एक मेथड इसका ये होता है कि एक सब्सिडरी कायम की जाए या एसोसिएट कंपनी कायम की जाए किसी फॉरेन कंट्री में। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी है तो मैं उसकी एक सब ब्रांच किसी और मुल्क में लगा दूं, या फिर एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, या फिर किसी दूसरी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट कर दूं कि उसके शेयर्स ज़्यादा बाय कर लूँ, मोर देन 50% या 60, 70, 80% शेयर बाय कर दिए जाएँ बाय मीन्स ऑफ मर्जर और जॉइंट वेंचर विद अ फॉरेन कंपनी। कि भाई एक जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है ना, ये जो F-16 तैयारा है ये पाकिस्तान जॉइंट वेंचर से बनाता है। पाकिस्तान भी बनाता है आधा इसको, आधा चाइना बनाता है। तो दोनों मिलके जब बनाते तो जॉइंट वेंचर हो गया, तो इसको जॉइंट वेंचर भी कहते हैं। वो तो जो उन्होंने डील किया होगा, जो MOU साइन किए जाते हैं उसके लिहाज से तो देखा जाता है कि MOU में उन्होंने क्या साइन किया है, कि वो बनाकर हमें ही देंगे या बनाकर आधे वो रखेंगे आधे पाकिस्तान को देंगे, या वो बनाएंगे तो अपना शेयर ले लेंगे, ठीक है ना। तो वो ये MOUs में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो स्टेट साइन करती हैं उनमें ये चीज़ें लिखी जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 3 तरह की हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है और कॉग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि कोई फॉरेन कंट्री डायरेक्टली आकर वैसा ही बिजनेस जो ऑलरेडी वो अपने मुल्क में चला रहा है वैसा ही बिजनेस आकर आपकी कंट्री में लगा दे, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिफर टू द इन्वेस्टर एस्टेब्लिशिंग द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, वैसा ही बिजनेस ऑपरेटिंग इन द फॉरेन कंट्री एज इट ऑपरेट्स इन द होम कंट्री, जो अपने मुल्क में वो चला रहा है। फॉर एग्जांपल सेल फोन प्रोवाइडर बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ओपनिंग स्टोर्स इन चाइना, कि जैसे सेल फ़ोन बनाने वाले अपना स्टोर चाइना में भी बना रहे हो। जैसे कि हमारे यहाँ शूज़ बनते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो है वो आपके स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं, इसी तरह कि भाई यहाँ पर स्पोर्ट्स गुड्स अच्छे बनते हैं तो कोई कंपनी फ़ॉरेन आ जाए और यहाँ पर आकर वही स्पोर्ट्स गुड बनाना शुरू कर दे, तो इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ये मुकम्मल कर लेते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल, कि सेम तो नहीं लेकिन रिलेटेड एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड। जैसे मिसाल के तौर पर कि भाई एक मुल्क के यहाँ कोई प्लास्टिक बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है अब वहाँ पर आकर उस कंपनी ने आपके यहाँ प्लास्टिक बनाने का तो नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड कि उन्होंने ये उसका रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया। पाकिस्तान में स्टील मिल है, भाई स्टील मिल ठीक है, आप लोग स्टील मिल में काम करें, स्टील बनाएं, लेकिन हम आपको जो रॉ मटेरियल उसका आएगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे और पाकिस्तान की ज़मीन से वो रॉ मटेरियल जो है ना वो आपको बना के दे। तो इसको जो है ना हम कहेंगे वर्टिकल जो है ना इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इसमें डिफरेंट बट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है। और इसमें कॉन्ग्लोमेरेट में ये किया जाता है कि बिल्कुल ही नया बिजनेस, कि ये जैसे कि पाकिस्तान में जो है ना टूरिज़म नहीं है, तो एक टूरिस्ट इंडस्ट्री बना दी जाए टूरिज़म से रिलेटेड, कि भाई पाकिस्तान में जो है ना सी तो है, लेकिन यहाँ पर एक जो है ना शिप बना दी जाए कि लोग समंदर में शिप से इंजॉय करें। जैसे कि वो आपने कौन सी मूवी थी, टाइटैनिक मूवी, इस तरह पाकिस्तानी अपने अरबियन सी को एंजॉय करें, तो इस तरह की कोई आ जाए। तो अनरिलेटेड, बिल्कुल अनरिलेटेड, कि पाकिस्तान में वो चीज़ है ही नहीं, उस मुल्क में वो चीज़ है ही नहीं। जैसे कि पाकिस्तान में कभी पिज़्ज़ा या KFC का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, फिर उन्होंने आकर यहाँ पर ये MNCs कायम कर दी।